नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शगुन। स्टडी आईक्यू के नए कार्यक्रम व्याख्या में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का मकसद आपको कुछ ऐसी जानकारियों से रूबरू कराना है जो यूपीएससी और राज्य सेवा परीक्षाओं के सिलेबस से सीधे तौर पर जुड़ती हैं। ये कार्यक्रम हर हफ्ते के रविवार को हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपकी परीक्षा की तैयारी को धार देने में सहयोगी साबित होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मेरी सभी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के कार्यक्रम का विषय है संविधान का निर्माण और इसकी विशेषताएं। फर्ज कीजिए कि आप सड़क पर जा रहे हैं और आपको इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि सामने से आ रहा व्यक्ति किसी धारदार हथियार से आप पर हमला कर दे। आप जानते हैं कि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जो लोकतांत्रिक है। आपको भरोसा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों वाले हमारे देश में एक आम नागरिक को भी उसकी तुलना में अधिक ताकतवर लोगों के बराबर अधिकार हासिल हैं। देश आजादी के 75 सालों का जश्न मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आइए चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र को मुकम्मल करने वाला हमारा आईन यानी संविधान कैसे बना। जानेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान की क्या विशेषताएं हैं जो विविधताओं वाले इतने बड़े देश को एकजुट बनाए रखती है। सबसे पहले गौर फरमाते हैं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र की बात करें तो इसमें सत्ता अंतिम रूप से लोगों के पास होती है। इसमें शासन का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है। लोकतंत्र में शासक मनमानी नहीं कर सकते। कुछ बुनियादी नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। इन नियमों का दस्तावेज ही संविधान कहलाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान सरकार नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और कामकाज के तरीकों का निर्धारण करता है। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक तौर पर मानते हैं। संविधान के जरिए किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आपसी संबंध और लोगों के सरकार के साथ संबंध तय होते हैं। संविधान के वे बुनियाद जिनके लिए हमें संविधान की जरूरत होती है वे जानते हैं। संविधान साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच विश्वास पैदा करता है। संविधान बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, सरकार के अधिकारों की क्या सीमा है, यह बताता है कि नागरिकों के अधिकार क्या हैं। संविधान एक अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। यहां एक बात जानना जरूरी है, जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले देश हों ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हर लोकतांत्रिक देश का संविधान होना जरूरी है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आइए अब देखते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान अपने वर्तमान स्वरूप में कैसे आया। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। सबसे पहले भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। साल 1938 में कांग्रेस ने घोषणा की कि भारत का संविधान एक वयस्क माताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इस तरह ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति कैबिनेट मिशन की योजना पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ। संविधान सभा की एक खूबी की यहां चर्चा करना जरूरी है कि भले ही संविधान सभा वयस्क मताधिकार के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं चुनी गई थी, लेकिन इसमें हर वर्ग की नुमाइंदे मौजूद रहें, इसका अच्छा प्रयास किया गया था। जिस दौर में महिला अधिकारों की बातें सिर्फ मंचों पर की जा रही थी, उस वक्त में भारतीय संविधान सभा में 15 महिलाओं की भागीदारी थी। जातिगत भेदभाव देश के लिए एक बड़ी समस्या रहा है। इस संदर्भ को समझते हुए संविधान सभा में 28 अनुसूचित जाति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व था।
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संविधान के दर्शन का लबोलुआब था। इस प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसकी झलक संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलती है। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना पर हम एक डिटेल में आर्टिकल लेकर आएंगे। पूरे संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग प्रस्तावना है। दोस्तों, संविधान सभा की संरचना में बदलाव तब आया जब 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया। वे सभी सदस्य जो पाकिस्तान के क्षेत्र से चुनकर आए थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। इस तरह 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के कुल 284 सदस्य मौजूद थे। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जिसे आज हम गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। यहां पर 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949 दोनों दिनों के महत्व को समझते हैं। 26 नवंबर 1949 का दिन वो दिन है जब संविधान को अपनाया गया। इसे हम संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। जबकि 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिनों का समय लगा। इन सालों में हर प्रस्ताव पर संविधान सभा में खूब बहसें हुई। इन बहसों, हर प्रस्तावों और वहां कही गई हर बातों को रिकॉर्ड किया गया। इन बहसों को 12 खंडों में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से प्रकाशित किया गया। इनसे संविधान के हर प्रावधान के तर्क और उसके पीछे की सोच को समझा जा सकता है। इन दस्तावेजों का प्रयोग संविधान की व्याख्या करने के लिए भी किया जाता है। संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा की कई समितियां गठित की गई थीं। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वे प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। उन्हें संविधान के पिता के तौर पर याद किया जाता है। प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए बनी सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वहीं BN राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। तो आइए अब बात करते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर। पहली विशेषता है सबसे लंबा लिखित संविधान। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसकी वजह है इसमें शासन के मौलिक सिद्धांत के साथ ही साथ प्रशासनिक प्रावधान भी शामिल हैं। इसलिए संविधान उतने विस्तृत रूप में सामने है। दूसरी विशेषता है विभिन्न स्रोतों से लिए गए प्रावधान। भारत का संविधान दुनिया के कई संविधानों को छानने के बाद तैयार किया गया है। संविधान के कई उपबंध अन्य देशों और भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसकी तीसरी विशेषता है कठोर एवं लचीले संविधान का कॉम्बिनेशन। भारत का संविधान इस मामले में बेहद अनोखा है। संविधान कठोर और लचीलेपन का अद्भुत मिश्रण है। इसमें सामान्य बहुमत के जरिए भी संशोधन संभव है, तो कई मामलों में संशोधन की प्रक्रिया को बेहद पेचीदा बनाया गया है। यह विशेषता संविधान लागू होने के इतने सालों बाद भी इसकी मूल भावना को कायम किए हुए है। वहीं चौथी विशेषता है एकात्मकता की ओर झुकाव के लिए संघीय व्यवस्था। देश ने सदियों गुलामी का दंश झेला था, विभाजन की विभीषिका देखी थी और इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे संविधान की रचना की जो राज्यों और केंद्रों के बीच संतुलन बना सके।
भारत के संविधान में संघीय सरकार के लक्षण मसलन लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, 2 सरकारें और संविधान की सर्वोच्चता भी है। तो वहीं दूसरी ओर एकात्मकता के लक्षण मसलन एकल नागरिकता, एक सशक्त केंद्र, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकालीन प्रावधान शामिल हैं। 5वीं विशेषता की बात करें तो सरकार का संसदीय स्वरूप। भारत का संविधान केंद्र और राज्यों दोनों सरकारों के संसदीय स्वरूप की स्थापना करता है। शासन के इस रूप में प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद अपने सभी कार्यों के लिए जवाबदेह होती है, विशेष रूप से लोकसभा के प्रति, जो लोकतांत्रिक तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान की कई विशेषताएं हैं और हमने कुछ चुनिंदा विशेषताओं को शामिल किया है। तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का जिक्र करते हुए बताइए कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।